गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9वीं में कविता 10वीं करेंगे जिसका नाम क्या है वाक। वाक के हम प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कविता के बारे में बता देती हूँ कि हमारी जो वाक कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने क्या बताया है। वाक जो कविता है उसमें कवि ने कहा है कि जो मनुष्य है वो क्या परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वो प्रयास कर रहा है वो उसके क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, असफल हो रहा है। उसके बाद वो क्या कहना चाहता है कि जो जीवात्मा है वो क्या परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रही है, और जाति पाति का जो भेद है, जाति का जो भेद है उसको छोड़कर हमें समानता को क्या है अपनाना चाहिए, हमें सबको एक समान समझना चाहिए। उसके बाद आगे वो क्या कहता है कि हमारा जो भगवान है अगर हम उसको प्राप्त कर ले तो क्या हम भव सागर से पार हो जाएंगे। और सच्चे गुरु, अगर हम सच्चे गुरु को पहचान ले कि हमारा सच्चा गुरु कौन है, और जो सच्चा गुरु होता है वो क्या करता है, आपको भगवान से मिलवा सकता है। तो हमारी वाक कविता का छोटा सा सार था कि वाक कविता में क्या बताया कवि ने। आइए हम आज इसके प्रश्नोत्तर करते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यहाँ पे रस्सी शब्द का क्या लिया गया है मैं आपको बताना चाहती हूँ। रस्सी शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवात्मा जो हमारी आत्मा है, मनुष्य की जो आत्मा है, रस्सी शब्द का प्रयोग यहाँ पर मनुष्य की जीवात्मा के लिए, जो मनुष्य की जो आत्मा उसके लिए किया गया है। आगे वो क्या कहना चाहता है, और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है, कि वो रस्सी कौन सी है, जो मनुष्य के जो सांस चल रहे हैं वो उसकी रस्सी है, जीवात्मा की रस्सी है, सांसों के कच्चे धागे की है, कि जो हमारी जो सांस है वो कच्चे धागे की तरह, जिस प्रकार कच्चा धागा होता है अगर आप उसको थोड़ा सा भी खींचोगे वो टूट जाता है, उसी प्रकार के मनुष्य के जो सांस है वो होते हैं कि वो कभी भी निकल सकते हैं। जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है, कि जो हमारे जो सांस है वो क्या करते हैं, जीवन रूपी नौका, जो हमारा जो जीवन है, जो हमारी जीने की शक्ति है उसमें क्या करे, संसार रूपी सागर में खींच रही है, कि जो हमारे जो सांस है वो संसार में क्या कर रही है, हमें संसार रूपी जो सागर है उस नौका में हमें बिठाकर हमारे सांसों को चला रही है। आगे हमारा है दूसरा प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो कविता है उसमें जो क्या मुक्ति के लिए किए गए जो प्रयास है वो असफल हो रहे हैं, वो क्यों व्यर्थ हो रहे हैं, यही हमारा जो कवित्री है वो ये पूछना चाहती है कि जो मुक्ति के लिए जो इंसान प्रयास कर रहा है वो व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, वो बेकार क्यों हो रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसका उत्तर। कच्चे मिट्टी के स्कोरे से जैसे पानी रिस जाता है वैसे ही यह मानव शरीर है। आपने कच्चा मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन देखे होंगे, जैसे छोटे छोटे जो घड़वे होते हैं, जो मटका होता है, अगर उसमें आप पानी भर देते हो काफी दिनों तक उसको रख देते हो तो क्या उसमें जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जो मिट्टी के स्कोरे से उसने क्या किया, मानव शरीर की तुलना की है, कि जो मानव शरीर है वो मिट्टी के स्कोरे के समान है। जिस प्रकार मिट्टी के स्कोरे में पानी डालने से वो कम हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का जो जीवन है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। वैसे ही यह मानव शरीर है, वैसे ही क्या मानव मिट्टी के स्कोरे के समान मानव शरीर है। इसलिए इस प्रयास में कवित्री को सफलता मिल रही है। इसलिए वो क्या करता है कि जो भगवान को जो पाने की जो मुक्ति का जो साधन है वो बार बार उसके प्रयास करने पर, भगवान को बार बार प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, इसलिए वो भी क्या है बार बार व्यर्थ हो रहे हैं। आगे वो क्या कहना चाहता है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है कि जो कवित्री है घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। यहाँ पे घर जाने की चाह मीन्स घर जाने की जो इच्छा है वो क्या है कवित्री की, ये हमसे पूछना चाहती है। अब आगे हम तीसरे प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे कि घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और उसी में लीन हो जाने से है। हमने पढ़ा था कि घर जाने की चाह से कवित्री का क्या तात्पर्य है। घर जाने को कौन से घर जाना चाहती है, वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगी तो उसकी भक्ति में क्या लीन होना मीन्स उसकी भक्ति में वो खो जाने की बात यहाँ पर कर रही है। आगे हमारा चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे
हमारा पहला पार्ट है, जब टटोली कोड़ी ना पाई, इसका अर्थ वो जानना चाहता है कि इसका कहने का भाव क्या है, इसके कहने का अर्थ क्या है, इस जो ये जो पंक्ति है उसका अर्थ क्या है। आइए हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या है, वो है प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है। इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो मनुष्य है वो क्या है, संसार में अपना स्वार्थ मीन्स अपने काम को निकालने के लिए क्या करता है, अपना लक्ष्य जो उसके जीवन का जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है वो स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, और जो उसने अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो उसको भूल जाता है। इस तरह से जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे कुछ न कुछ कर पाने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। अब आगे वो क्या कहती हैं कि इस तरह से जीवन का महत्वपूर्ण समय, कि जो हमारे जीवन का जो सबसे विशेष जो समय होता है वो क्या करता है, उसको अपने स्वार्थ को पूरा करने में निकाल देता है। लेकिन जब वो समय निकल जाता है उसके बाद उसको आभास होता है कि क्या है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया, इसकी पीड़ा उसको क्या करती है, हमेशा व्याकुल करती रहती है, उसको हमेशा परेशान करती रहती है। अब हमारा चौथे प्रश्न का दूसरा खा भाग है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। यहाँ इसके कहने का आशय क्या है, हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सबको धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर संभाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। यहाँ पे कवित्री क्या कहना चाहती है कि सबको धार्मिक रूढ़ियों की, जो हमारे जो धर्म के ऊपर जो अंधविश्वास बने हुए हैं, और आडंबरों की, जो बाहरी जो हम दिखावा करते हैं, उनको छोड़कर उनसे ऊपर उठकर संभाव, कहने का अर्थ है कि सबके साथ एक जैसा स्वभाव करना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए, उसको अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा, कि हमारा जो अहंकार है उसको हमें त्यागना होगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा तब तक हम एक दूसरे को, सबको एक समान नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे को हम छोटा या बड़ा समझते रहेंगे। आगे हमारा है पांचवा प्रश्न, बंद द्वार के सांकल खोलने के लिए लदत्त ने क्या उपाय सुझाया है। अब यहाँ पे वो बंद द्वार की सांकल खोलने का क्या अर्थ हमें पूछना चाहती है, वो हम बताएंगे। आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर संभाव की प्राप्ति करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के बंद दरवाजों की सांकल खुल जाएगी। यहाँ पे वो क्या कहती है कि जो बंद द्वार की सांकल, कि जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम मोह माया नहीं छोड़ेंगे, तब तक क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमारी जो आत्मा है वो भगवान से जाकर नहीं मिलेगी, जो हमारी जीवात्मा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होगी। आत्मा में व्यक्त भेद बुद्धि, कि जब तक हमारे अंदर जो भेदभाव है जब तक वो नष्ट नहीं होगा, तब तक जब तक हमारे अंदर सबको एक समान समझने का भाव पैदा नहीं होगा, मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा, और जब मनुष्य के जब तक उसमें अहंकार रहेगा तब तक वो जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। जब उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा तो जो हमारी जीवात्मा है वो कहाँ, किसको मिल जाएगी, परमात्मा को जाकर मिल जाएगी। आगे हमारा है छठा प्रश्न, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर जो ज्ञानी है उसका अर्थ जो कवित्री हमसे पूछना चाहते हैं कि ज्ञानी कौन होते हैं। इसका उत्तर क्या है, जो स्वयं को पहचान ले वही ज्ञानी है। जो स्वयं को पहचानने का अर्थ क्या है, वो जो खुद को, अपनी अंतरात्मा को जो पहचान ले कि जो मेरी अंतरात्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, और जब मैं परमात्मा से मिल जाऊंगा, मेरी जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो मुझे क्या मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर स्वयं को पहचानने का यही अर्थ है। कवित्री से, ज्ञानी से कवित्री का यही अभिप्राय है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो ज्ञानी का जो अर्थ बताया है यही उसका जो स्वयं को पहचान ले, इसी का कवित्री का कहने का अभिप्राय है। आज ये हमारी कविता का, हमारी अब कविता पूरी हो चुकी है और इसके जो प्रश्न उत्तर थे वो पूरे हो चुके हैं।